आज हम समझेंगे यूपीएस के बारे में। अभी जो केंद्र सरकार ने पिछले साल एनपीएस का विकल्प के रूप में यूपीएस जो लाई है सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उसको आसान भाषा में समझेंगे, देखेंगे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान। फ़ायदा तो कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान ज़्यादा दिख रहा है। खैर, अपना अपना देखने का नज़रिया। तो चलिए आसान भाषा में यूपीएस को समझते हैं। एनपीएस का विकल्प के रूप में ये आया है। कम से कम यूपीएस का लाभ आपको लेना है तो 10 साल की नौकरी तो चाहिए ही चाहिए। 10 साल के बाद आपकी नौकरी मात्र 10 साल ही बचती है, तभी आप यूपीएस का लाभ ले पाइएगा, और 10 साल से कम में आप यूपीएस का लाभ नहीं ले पाइएगा। अब वॉलंटियर रिटायर होते हैं तो कम से कम 25 साल आपको सुविधा देनी पड़ेगी। रिमूवल और डिसमिसल हो जाते हैं तो उसके दौरान आपको यूपीएस की कोई सुविधा या कोई यूपीएस चुनने का आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा। ज़्यादातर यूपीएस में बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि ये वो, लेकिन एक दो ही नियम सबको कंफ्यूज कर रहा है कि कितना लमसम मिलेगा और क्या मिलेगा। लमसम वो जो हम लोगों को रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिलता है उसको हम लोग लमसम के तौर पे समझेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि उनका कहना है कि आप जब रिटायर होंगे तो आपको 12 महीने, लास्ट 12 महीने के औसत का 50% प्लस जो डीए उस टाइम रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ये लाभ लेने के लिए कम से कम आपको 25 साल की सर्विस देनी है। अब उनका ये कहना है कि अब 25 साल के बाद वो वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लेंगे, तब उसी टाइम अगला साल शुरू हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ये जो गैजेट आया है भारत सरकार का उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ नहीं है कि आप रिटायर हो जाइएगा 26वां, रिटायर नहीं, वॉलंटियर ही आप मारिएगा 26वां साल में तो आपको पेंशन शुरू होगी नहीं। लेकिन जो वो बता रहे हैं कि लास्ट के 12 महीने के औसत का 50%। ठीक है। अभी अगर हम लोग ओपीएस का बात करें तो ओपीएस में आपका लास्ट का औसत कुछ नहीं है। आप जब रिटायरमेंट लेंगे या रिटायर होंगे तो लास्ट महीने की आपकी जो बेसिक सैलरी बनेगी उसका आधा, बेसिक लास्ट महीने की सैलरी का बेसिक का आधा, और यहाँ 12 महीने के औसत का, 12 महीने के बेसिक के औसत का 50%। थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे, लगता है एक ही जैसा है लेकिन एक ही जैसा नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि आप लास्ट महीने आप दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, कोई भी मंथ मान ले तो 12 महीने आगे पीछे कर देगा। तो लास्ट मंथ आपकी बेसिक पे थी 30,900। ठीक है। उस पर उस टाइम मान लीजिए 50% आपका डीए होगा। 50%, 30,900 का 50% हो गया 15,450। यानी अगर आप पुरानी ओपीएस की बात करेंगे तो अगर कोई रिटायरमेंट होता, अगर जिसका बेसिक 30,900 होता तो उसको 15,450 रुपया प्लस डीए जो बनता वो मिलता। 15,450 को याद रखना है। लेकिन यूपीएस में क्या बोला गया है कि 12 महीने के औसत, तो पहले 6 महीने का औसत, क्योंकि हर 6 महीने 12 महीने में तो एक बार तो हम लोग को इंक्रीमेंट लगती है, तो पहले हम 6 महीने का बेसिक निकाल लेंगे। अब जिसका लास्ट में 30,900 है उसका 6 महीने पहले इंक्रीमेंट लगने से पहले उसका बेसिक होगा 30,000, और 3% इंक्रीमेंट लगा तो बेसिक हो गया 30,900। यानी पहले 6 महीने उसको 30,000 मिले, अगले 6 महीने उसको 30,900। तो इसका हम औसत जब निकालेंगे तो औसत आपका हो जाएगा 15,225। 15,450 अगर लास्ट मंथ जब रिटायरमेंट हुआ उसका 50% अगर दे देता तो 15,450। लेकिन उसने कहा कि हम 12 महीने का औसत निकालेंगे। यही अर्थशास्त्र है हमारे अर्थशास्त्रियों का। 15,900, 15,225, 15,450, अंतर आपका 225 ही है। मैंने बेसिक 30,000 माना है। 30,000 पे समझिए कि 225 रुपया हर महीने, और प्लस डीए, डीए में भी तो कुछ जुटेगा ना।
अंतर आ रहा है। चलिए, ये तो हो गया 12 महीने का औसत जो वो बोल रहे थे। अब आएंगे सबसे जो दिक्कत वाली बात है ये कि हमारा जो पैसा जो कट रहा है हर महीने, 10% बेसिक का कटता है। एनपीएस में, यूपीएस में बोल रहा है कि आपका बेसिक का जो 10% कटता है वो भी कटेगा। 10% हम अपने तरफ से भी देंगे और 8% और देंगे, मतलब आपको 10, 10, 20 और 28% आपका हो जाएगा। लेकिन देंगे कहाँ? दे दो तो सही मुझे, नहीं हम आपके अकाउंट में देंगे। चलिए, उसमें भी बहुत सारा नियम है कि 10% आज जो आपका कट रहा है, बाकी जो 10% सरकार दे रही है उसको आप जहाँ आप खुद लगाना चाहें, जैसे एनपीएस में भी सुविधा है कि हम 2-3 जगह लगा सकते हैं। जैसे एनपीएस अभी लगा रहा है, एलआईसी में लगाता है, यूटीआई में लगाता है और एक शायद एसबीआई में भी लगाता है। तो इस प्रकार आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा सुविधा यूपीएस में भी है। लेकिन वो बोल रहा है कि जो अलग से हम 8% देंगे, जो गवर्नमेंट 8% अलग से देगी 10 के बाद, वो आप उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। खैर वो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, अब लमसम पे आएंगे। लमसम का इन्होंने फॉर्मूला बताया है कि बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए, जो आपकी बेसिक रहेगी लास्ट मंथ, उसमें कोई औसत नहीं है 12 महीने का, लास्ट मंथ की जो बेसिक रहेगी और जो डीए उस टाइम होगा उसको दोनों को जोड़ेंगे, उसका 10% करेंगे और कितना साल आपने सर्विस की, मान लीजिए आपने 6 साल की, 10 साल की, 20 साल की, उसको 2 से गुना कर देंगे। मतलब बोल रहे हैं कि जितने साल सर्विस की उसमें कितना 6 महीना, मतलब 2 से गुना करेंगे तो आप तो 6 महीना आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला है उसका, बेसिक प्लस डीए का 10% गुना कितने साल आप सर्विस किए उसको दोगुना कर देना है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझेंगे। अभी हमारे एक सहकर्मी है जो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं, उन्हीं का एग्जाम्पल लेंगे। हालांकि वो पहले से सेवा दे रहे थे भारतीय सेना में, उसके बाद रेलवे में, तो उनकी सर्विस 13 या 11-12 साल की सर्विस रही होगी रेलवे में। चलिए, ये वीडियो उनको भी काफ़ी सपोर्ट करेगा। अब मान लीजिए कि उनका बेसिक है अभी 30,900, इस डीए 3% हम बढ़ा लेंगे जो कि अभी 53 है, लेकिन मान लीजिए 3% बढ़ेगा तो डीए होगा 56%। और 13 साल की उनकी नौकरी को हम मानते हैं, 13 साल उन्होंने नौकरी की, तब कुल लमसम जो वही रिटायरमेंट के बाद जो एक मोटा अमाउंट मिलता है हम लोगों को, जिससे पहला काम लोग जो घर नहीं बना पाते हैं वो बनाते हैं। तो लमसम अमाउंट कितना मिलेगा 13 साल की सर्विस के बाद अभी? तो ये रहा उनका टोटल कैलकुलेशन। 30,000 बेसिक है, 56% डीए के साथ 16,800 रुपये हो जाएगा। उसका 10% तो हो जाएगा 4,680। उसको 13 साल सर्विस किए तो 13 गुना 2, 2 से गुना करेंगे 26 साल हो जाएगा। टोटल अमाउंट हो गया 1,21,680 रुपये। इतना अमाउंट उनको लमसम में दिया जाएगा। बाकी जो ग्रेजुएटी है वो पता नहीं ग्रेजुएटी यूपीएस में देगा कि नहीं देगा, वो तो अलग बात है। और बाकी वो जो अपना छुट्टी सीख वीक है वो तो अलग बात है। तो ये उनको अमाउंट 1,21,680 रुपये मिल जाएंगे यूपीएस के द्वारा। उसके बाद उनको 15,000, इनकी तो 13 साल ही नौकरी हुई है तो इनको वो 10,000 और 11-12, 10-11 के बीच में या 11 मान लीजिए उतना पेंशन मिलेगा। और उसके बाद डीए जो बढ़ेगा वो बढ़ते रहेगा। उसके बाद हम एक बार एनपीएस पे चर्चा करेंगे कि एनपीएस में लमसम, अगर वो एनपीएस का ऑप्शन चूज करते हैं तो उनको कितना मिलेगा। तो ज़्यादा जोड़ गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अनुमान एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 13 साल नौकरी किए तो कम से कम उनको 12 से 14 लाख के बीच में एनपीएस का वही लमसम मिलेगा। तो वहाँ 12 या 14 लाख, और ये रहा 1,21,000, तो वहीं उसमें उनको 2 से 2,500 पेंशन बनेगा। तो ये खैर अपनी अपनी ये बातें हैं, अपना सोचिए क्या सही है क्या गलत है। और 100 बात की एक बात की इस पे क्या निष्कर्ष निकलता है उसको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है ओपीएस
ये है एनपीएस और ये है यूपीएस, ये हमारे सुपुत्र ने बनाया है। ओपीएस में हम कह सकते हैं कि ओपीएस के बारे में एक बात बोल सकता हूँ मैं कि ओपीएस में सरकारी कर्मचारियों को एक तरह के रोटी मिलती थी, गर्मा गर्म रोटी। ओपीएस में सरकार क्या करती थी, आपको गर्मा गर्म रोटी देती थी, ठीक है। अब आया एनपीएस, कुछ लोग बोलेंगे अरे एनपीएस एनपीएस है, तो एनपीएस में क्या है, तो एनपीएस में सरकार भी हम आपको पराठा देंगे। लोग गदगद, अरे वाह वाह हमें पराठा चाहिए, पराठा रोटी खा खा, तो पराठा वो भी तेल या रिफाइन लगा हुआ, तो लोग तो गदगद हो गए। बाद में मालूम चला अरे यार ये तो कल का पराठा था, मतलब एक दिन पहले का बासी पराठा उसको खिला रहा है, खिला रही सरकार। लोग जब जागे समझे कि अरे इससे तो बढ़िया वही था, हमें गर्मा गर्म रोटी, भले उसमें घी नहीं लगता था लेकिन रोटी तो गर्मा गर्म थी। अब विरोध होने लगा कि भाई पराठा हम लोग नहीं खाएंगे, एक दिन का बासी पराठा नहीं खाएंगे, एक दिन का बासी पराठा नहीं। सरकार ने चलो ठीक है भाई साहब, तुम लोग पराठा नहीं, चलो सादा पराठा बंद करो, तुम लोग आलू का पराठा खाओ। आलू का पराठा, आलू का पराठा, आलू का पराठा, हमारे सारे यूनियन के नेता आलू के पराठे, हमने आलू 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 का आलू के पराठे दिलवा दिए, आलू के पराठे दिलवा सरकारी कर्मचारी को। जब सरकारी कर्मचारी आलू का पराठा, आलू फाड़ा दल्ले, आलू तो इसमें बासी था, सड़ा हुआ ले था, भोजपुरी में अरुआइला आलू रहे होंगे। तो बस यही है निष्कर्ष एनपीएस ओपीएस यूपीएस में। आशा है संतुष्ट कर पाया आप लोगों को। बाकी देखते हैं कुछ अलग जानकारी होगी तो फिर से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।